एपिसोड की शुरुआत में ही सबको पता लग चुका होता है कि बर्बन अब नहीं रहा है, वो तो मर चुका है, लेकिन उसका ट्रैप अभी भी यहीं पे है और जब तक वो नहीं चाहता वो निकाल नहीं सकता। उस ट्रैप को सिर्फ एक बंदा निकाल सकता था और वो खुद बर्बन ही था और बर्बन क्योंकि मर चुका है इसलिए ये ट्रैप मतलब नहीं निकल सकता यार। उसके बाद कुरापिका पोंजो से पूछता है तुमने इसको मार दिया क्या? तो ये बोलती है हाँ मैंने मार दिया। तो ये पूछता है कि तुमने कैसे मारा इसको? तो बताते कि मैं नहीं बताने वाले कि मैंने कैसे उसको मारा। उसके बाद कुरापिका बर्बन के पास जाता है शायद दवाई ढूंढने के लिए, जो जहर उसके लिए या फिर इस ट्रैप को कैसे रोकना है उसके लिए, लेकिन वो देखता है कि बहुत सारे सांप उसको घेर लेते हैं और ये थोड़ा भी अगर आगे बढ़ेगा और वो सारे के सारे सांप इसके ऊपर अटैक कर देंगे। उसके बाद पोंजो बताती है कि तुम उसका शरीर चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये जो सांप है इनको ट्रेनिंग दी गई है, अगर तुम उसको छूने की भी कोशिश करते हो या फिर इस केव को छोड़ने की कोशिश करते हो तो वो तुम्हें मार देंगे। उसके बाद कुरापिका बर्बन के हाथ को देखता है जो बहुत बुरी तरह से फूल चुका होता है, जिसका मतलब ये है कि इसने जरूर उसको पॉइजन देके मारा होगा। और वो बताती है कि जिस तरह के इसकी चोट लगे ना उस तरह से तो ऐसा लगता है शायद किसी न्यूरोटॉक्सिक बी ने इसको काटा होगा और ये जरूर एनाफिलेक्टिक शॉक की वजह से मर गया होगा। तब गॉन पूछता है ये एनाफिलेक्टिक शॉक क्या होता है? कुरापिका बताता है कि जब एक बी एक इंसान को काटती है तब इसका इंसानी शरीर जो होता है वो एंटीडोट बनाना शुरू कर देता है, लेकिन अगर वही भी दूसरी बार काटेंगे तो वो और भी ज़्यादा एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेंगे। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो एंटीबॉडीज होती है ना वो अपने आप में ही लड़ने लगती है, यानी कि एक एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है जिसकी वजह से इंसान की जान भी जा सकती है। उसके बाद पोंजो बताती है कि मैंने देखा कि बर्बन एक गुफा के अंदर जा रहा है तो मैंने भी उस गुफा के पास स्लीपिंग गैस छोड़ दी और कुछ देर रुकने के बाद मैं खुद उस गुफा के अंदर गई जहां पे मैंने देखा कि बर्बन सो रहा होता है। मैंने उसको सर्च करने की कोशिश की, उसके शरीर से उसका टैग निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके जो सांप थे वो बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर थे इसलिए वो सब बेहोश नहीं हुए थे। उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की। उसके बाद पोंजो अपने टोपी को एक बार हाथ लगाती है जिसकी वजह से बहुत सारे बीस बाहर निकल के आ जाते हैं और वो बताती है कि इन्हीं बीस ने बर्बन को मार दिया क्योंकि जब मेरे ऊपर सांप ने हमला कर दिया तो मैंने चिल्ला दिया था जिसकी वजह से ये सब एक्टिवेट हो गया और इन्होंने जाके सीधा बर्बन को काट लिया और बर्बन एनाफिलेक्टिक शॉक की वजह से मारा गया। और पोंजो बोलती है भले ये मर गया हो लेकिन इसका जो ट्रैप है वो अभी भी एक्टिव है और अगर हम कोशिश करेंगे तो हम जरूर मारे जाएंगे। तो बेहतरीन यही होगा कि हम एक और दिन यहाँ पे रुक जाए जब तक हंटर कमेटी के लोग हमें बचाने के लिए ना आ जाए। जिसको सुन के कुरापिका बोलता है क्या वो हमें बचाने के लिए आएंगे? तो ये बताती है कि हाँ, हमारा जो टैग होता है उसके अंदर एक ट्रांसमीटर लगा होता है और जब वो ट्रांसमीटर होता है ना उसका काम ये होता है कि वो लोकेशंस बताता रहता है, जो एक्टिव यूजर्स हैं उनका लोकेशंस बताता रहता है और जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएगा तो वो अगर कोई बंदा फंस गया है तो उसको बचाने के लिए हंटर कमेटी आ जाएगी। और एक दिन ही बचा है इस एग्जाम के लिए तो एक दिन के बाद हंटर कमेटी हमें बचाने के लिए यहाँ पे जरूर आ जाएगी, तो सिर्फ हमें एक दिन के लिए यहाँ पे रुकना होगा। उसके बाद कुरापिका बोलता है कि नहीं, हम एक और दिन नहीं रुक सकते, लियोरी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तब पोंजो बताती है कि मैंने उसको वार्न किया था, मैंने कहा था कि ऐसा मत करो, लेकिन वो सुना नहीं और आगे बढ़ गया जिसकी वजह से उसके ऊपर इन सांपों ने हमला कर दिया और इसको काट लिया। फिर से पोंजो बोलती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, बस तुम्हें इंतजार करना होगा और भगवान से प्रार्थना करनी होगी लियोरियो सेफ रहे। लेकिन गोन का प्लान कुछ और ही होता है। वो लियोरी को कुरापिका के पास छोड़ता है और सीधा बर्बन की तरफ जाता है उसकी बॉडी सर्च करने के लिए, जो देख के पोंजो उसको रोकती है और बोलती है कि ऐसा मत करो, तुम भी उसी तरह से मर जाओगे जिस तरह से लियोरियो मर जाएगा। लेकिन बिल्कुल भी नहीं सुनता गॉन और सीधा उसकी मतलब शरीर को चेक करने के लिए जाता है जहां पे बहुत सारे स्नेक्स उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसको जकड़ लेते हैं, उसको काट रहे होते हैं, लेकिन ये अपना सर्च रोकता नहीं है। वो सर्च करते जाता है और एंड में उसको एक दवाई मिल जाती है जिसकी वजह से लियोरी की जान बचाई जा सकती है। उसके बाद वो बाहर निकल के आ जाता है और वो जो सांप होते हैं ना वो भी उसको छोड़ देते हैं, लेकिन गॉन को भी बहुत बुरी तरह से इन सांपों ने काट लिया होता है, यानी कि गॉन की जान भी अभी खतरे में होती है। लेकिन उनको दवाई मिल चुकी है तो गॉन बोलता है कि पहले लियोरियो को दवाई लगाओ उसके बाद मुझे लगाना, और वो लियोरियो को लगाता है, उसके बाद गॉन को भी यही दवाई लगा देता है। उसके बाद पोंजो बोलती है ये पागल है क्या, ये मतलब इसको पता भी नहीं था उसके अंदर दवाई है या नहीं, उसके बाद भी ये सर्च करने के लिए चला गया। तब कुरापिका बताते हैं कि उसके पास दवाई होना जायज था क्योंकि अगर कोई काट लेता है उस सांपों को तो वो ब्लैकमेल कैसे करेगा, अगर दवाई नहीं होगी तो ब्लैकमेल नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली उसके पास होना ही था ये दवाई। और गॉन ने बहुत बड़ा रिस्क लिया और उसका फल उसको मिला। उसके बाद गॉन पोंजो से पूछता है तुम्हारे पास कोई स्लीपिंग गैस है क्या? तो पोंजो बोलती है हाँ, लेकिन तुम करोगे क्या? तो गॉन बोलता है तुम उसको यहाँ पे छोड़ दो और मैं तुम्हें 103 नंबर का ये बैच दे दूंगा जिसकी वजह से तुम्हारे पास 6 पॉइंट हो जाएगा और तुम भी
पास हो जाएगी। लेकिन पोंजो बोलती है कि लेकिन उसके लिए तो 5 मिनट लगेंगे, यानी कि अगर ये स्लीपिंग गैस अभी छोड़ते हैं तो 5 मिनट के बाद जाके वो सारे सांप बेहोश हो जाएंगे और 5 मिनट तक हम अपनी सांस नहीं रोक सकते, यानी कि हम भी बेहोश हो जाएंगे, मतलब बर्बादी ही होगी, कुछ फल तो मिलने वाला है नहीं। उसके बाद गॉन बोलता है 9 मिनट 44 सेकंड, ये मेरा रिकॉर्ड है अपनी सांसें रोकने का, तुम वो गैस छोड़ दो, उसके बाद मैं तुम सबको लेके चला जाऊंगा। लेकिन पोंजो बोलती है कि मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं, तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के चले जाओगे तब। तो कुरापिका बोलता है कि तुमने देखा उसने अभी लियोरी को बचाने के लिए क्या किया, तुम्हारे साथ वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और गॉन प्रॉमिस करता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम सबको जिंदा यहाँ से बाहर निकालूंगा। और वो बहुत गहरी सांस लेता है और बोलता है कि अब गैस छोड़ दो। उसके बाद पोंजो सारी की सारी गैस उस गुफा के अंदर छोड़ देती है और वहां पे जितने सांप होते हैं ना, सबके सब एक के बाद एक बेहोश होने लगते हैं। सबके सब जो ऊपर थे वो सब नीचे गिरने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि धुआं के अंदर से कोई तो निकल रहा था और हम देखते हैं कि ये गॉन होता है जिसने इन सबको अपने खंदे पे उठा के दौड़ के बाहर की तरफ आता है और आने के बाद एक लंबी सांस लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुरापिका और लियोरियो सो रहे होते हैं, पोंजो भी सो रही होती है, लेकिन गॉन अभी भी जग रहा होता है। वो पोंजो का टैग ले लेता है और पोंजो के पास 103 यानी कि बॉर्बन का नंबर रख लेता है, जिसकी वजह से इसको आसानी से हंटर कमेटी ढूंढ सके। और वो टैग लेता है लियोरियो के लिए ताकि लियोरियो के 6 पॉइंट हो जाए और वो आसानी से पास कर ले। उसके बाद सुबह हो जाती है और सुबह सुबह ये बोट इन किनारे पे लग जाती है और जो अनाउंसमेंट करती है कि अभी टाइम हो चुका है, जिसके पास 6 पॉइंट है वो तुरंत यहाँ पे आ जाए और कोई भी यहाँ पे आने के बाद कोई भी अपना टैग चेंज नहीं करेगा, जो भी ऐसा करेगा उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और तुम्हें सिर्फ 1 घंटा दिया जाता है, 1 घंटे के अंदर तुमको इस बोट के अंदर आना है वरना तुम फिर से फेल हो जाओगे। उसके बाद वो अनाउंसमेंट करती है कि कौन कौन पास हुआ। पहले हम देखते हैं हिसोका को, उसके बाद पोकोल नाम का एक लड़का होता है उसको देखते हैं, फिर कुलियो को देखते हैं, उसके बाद हम गेटरैक्टर, बोडोरो और हांजो को देखते हैं और आखिरी में हम देखते हैं कुरापिका, लियोरियो और गॉन को। यानी कि इस फेज के अंदर कुल 9 बंदे अभी तक पास हो चुके होते हैं। उसके बाद हम हिसोका को देखते हैं जो थोड़ा सा स्माइल करता है गॉन को देखने के बाद। उसके बाद हमें प्लेन दिखाया जाता है और प्लेन के अंदर हम नतारो को देखते हैं जो बोलता है कि 9 बंदे थे जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया था और उनमें से 6 बंदे अभी तक पास हो चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभार तो ऐसा होता है कि सिर्फ 1 या 2 बंदे ही पास कर पाते हैं। लेकिन इस साल तो बहुत ही अच्छे रूट किए थे, यानी कि जो नए नए बंदे आए थे वो बहुत ही अच्छे थे और इनके लिए मैं एक नया सोच रहा हूँ, कुछ नया एग्जाम करने के सोच रहा हूँ। उसके बाद नतारो बोलता है कि इन सबको मैं 1v1 फाइट करवाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पर्सनली इन सबसे मिलना चाहता हूँ, पर्सनली इन सबका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ और तुम ये जाके उनको अनाउंसमेंट करवा दो, इतना वो बोलता है। उसके बाद हमें लियोरियो दिखाया जाता है जो इन दोनों को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि इस फेज 4 के अंदर मैं तुम दोनों के ऊपर डिपेंडेंट था और मैं वादा करता हूँ जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है मैं कभी तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा, कभी ना कभी तो तुम्हारा ये एहसान मैं चुकता करूंगा। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि सबका इंटरव्यू लेने वाले हैं और सबसे पहले हिसोका को बुलाया जाता है। तो हिसोका के बाद जिसका नंबर है उसको रेडी होने के लिए बोला जाता है, जिसका नाम सुन के गॉन थोड़ा सा घबरा जाता है। उसके बाद नतारो को दिखाया जाता है जो कुछ क्वेश्चन पूछने वाला था, लेकिन हिसोका तब पूछता है क्या यही फाइनल एग्जाम है? तो बोलते हैं नहीं ये फाइनल एग्जाम नहीं है, बस मैं अपनी क्यूरियोसिटी के लिए तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। और वो पहला सवाल करता है कि तुम हंटर क्यों बनना चाहते हो, जिसके जवाब में हिसोका बोलता है कि मुझे हंटर बनने का कोई शौक है नहीं, लेकिन हंटर एक्स का जो कार्ड होता है ना बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, जैसे कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ और मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। उसके बाद नतारो पूछता है क्या ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसके ऊपर तुमने नजर बनाई रखी हो? तो हिसोका बताता है कि हाँ नंबर 99 किलुआ उसके ऊपर मैंने नजर बनाई रखी हुई है। तब ये पूछता है क्या कोई ऐसा है जिससे तुम फाइट नहीं करना चाहते? तब हिसोका बताता है कि नंबर 405 गॉन, मैं इससे फाइट नहीं करना चाहता। वो इतना बोलता है और बोलता है कि अगर मैं किसी से फाइट करना चाहता हूँ तो वो तुम हो। उसके बाद नतारो इसको थैंक यू बोलता है और इसको जाने के लिए बोलता है। इसके बाद पीकल बताता है कि वो कुरापिका के ऊपर नजर रखा हुआ है और उसको हिसोका से फाइट नहीं करनी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो हिसोका को बीट कर सकता है, इसलिए वो उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता। उसके बाद किलुआ को दिखाया जाता है और किलुआ बोलता है कि गॉन, मैं गॉन को नजर रखा हूँ और गॉन से ही फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो पीकल है मैं इससे फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता, वो तो आसानी से हार जाएगा, उससे फाइट करके मजा ही क्या। उसके बाद बोदोरो को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मैंने हिसोका के ऊपर नजर रखी है और मैं हिसोका से ही फाइट करना चाहता हूं। और बोदोरो बोलता है कि 104 और 99 यानी कि किलुआ और गॉन ये दोनों बच्चे हैं, मैं इनसे फाइट नहीं करना चाहता। उसके बाद गेटरैक्टर को दिखाया जाता है जो बोलता है कि सब कुछ जो कुछ भी है ना सब हिसोका के साथ ही मेरे को करना है। उसके बाद गॉन को दिखाया जाता है जो बताता है कि उसकी नजर हमेशा हिसोका पे ही रहती है क्योंकि वो सबसे ज्यादा खतरनाक प्लेयर है यहाँ पे, और वो बताता है कि अगर उसको 3 में से किसी एक को चूज करना हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और वो 3 होते हैं किलुआ, लियोरियो और
कुरापी का। उसके बाद हांजो को दिखाया जाता है जो बताता है कि मेरी नज़र भी हिसोका के ऊपर है क्योंकि वो सबसे खतरनाक है। अगर कोई है जिससे मैं नहीं लड़ना चाहता वो हिसोका है, अगर कोई है जिससे मैं लड़ना चाहता हूँ तो वो भी हिसोका ही है। उसके बाद कुरापिका को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मैं गॉन और हिसोका के ऊपर नजर रखा हुआ हूँ और अगर मेरे को फाइट करना पड़ा किसी से भी तो मैं दोनों से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद लियोरी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि गॉन 405 मैं उसका एहसानमंद, मैं उससे फाइट नहीं करना चाहता, मैं होप करता हूँ कि वो एक अच्छा हंटर बन जाए। उसके बाद चेयरमैन नेटायरो को दिखाया जाता है जो कुछ तो ड्रॉ करता है और वो ड्रॉ करने के बाद जितने सारे भी जो एग्जामाइनर होते हैं उनको वो सिर्फ दिखाता है, जिसको देख के ये सब हैरान हो जाते हैं, बोलते तुम क्या सीरियस हो क्या? और बोलता है कि हाँ मैं तो डेड सीरियस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और इसी तरह से हम नेक्स्ट फेज का एग्जाम करवाएंगे और जो जीत जाएगा वो हंटर बन जाएगा, जो हारा वो बाहर गया। उसके बाद कुरापिका गॉन के पास जाता है और बोलता है कि गॉन तुम ठीक तो हो ना, तुम थोड़े से परेशान लग रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? तब गॉन बताता है कि हाँ जेवेल आइलैंड के जब मेरा टारगेट का पता चला तो वो हिसोका था और हिसोका से तो पता ही है तुम्हें कितना खतरनाक है। मैंने उसका आईडी बैग चुरा तो लिया लेकिन उसके बाद मेरे ऊपर किसी ने हमला कर दिया जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया और तभी हिसोका ने उस बंदे को भी मार दिया और आके मुझे मेरा कार्ड और उसका कार्ड दोनों ही कार्ड दी थी, लेकिन मैंने मना किया। मैंने बोला कि मैं तुम्हारा कार्ड नहीं रख सकता और उसने मुझे एक जोरदार पंच मारा और बोला कि जिस दिन तुम मुझे इस तरह से एक पंच मार सकते हो उस दिन जाके मैं अपना टैग ले लूंगा और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो। और इतना बोलने के बाद गॉन रोने लगता है, यानी कि गॉन को जो अपमान किया था हिसोका ने उसका मतलब बहुत ज्यादा दिल पे लग गया होता है गॉन को और गॉन को अभी चाहिए सिर्फ एक चीज और वो है बदला। उसके बाद गॉन अपनी आंखें पूछता है और बोलता है कि उसके बाद मैं बहुत ज्यादा हेल्पलेस हो गया, बहुत ज्यादा अकेला हो गया और इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए और लियोरी की मदद के लिए तुम्हारे पास चला आया। उसके बाद कुरापिका गॉन से थैंक यू बोलता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं होते तो शायद हम दोनों इस फेज के अंदर नहीं होते, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गॉन। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और शेयर भी कर रहे हो तो जरा चेक कर लो, खुद सब्सक्राइब किया है ना, अगर नहीं किया है तो कर लो और बेल का जो आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लो क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो बेल का आइकन जो है ना उसको जरा जोर से बजाना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।